नारायण आचार्य लोकेंद्र। आज आपके सामने मैं एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ। कभी कभी क्या देखने को मिलता है आपकी अपनी कुंडली के अंदर जब नाबालिग टेवा, जिसको आपने कभी सुना होगा, इसके क्या कारण होते हैं जो जातक की कुंडली में एक योग बन के आता है, इसको हम कैसे जानेंगे। जब भी आपने देखा है, जब बच्चा जातक या जिसने जन्म लिया है, जब हम किसी से कुंडली दिखाते तो कहते हैं कि इसके टेवे में नाबालिग का योग है, नाबालिग कुंडली है। इसमें कहा जाता है कि ये 12 साल तक इस टेवे के अंदर नाबालिग योग होगा। इसका कारण है क्योंकि जब हमारे जो कर्म है, जो हमने पिछला जो किया है, ये हमें 12 साल तक पीछा करेगा। इस कुंडली के अनुसार इस टेवे में हम कुछ उपाय करवाते हैं, मगर ध्यान से किया जाता है उपाय, क्योंकि ये ऐसे तो लाल किताब के अनुसार 1 साल से लेके 12 साल तक के कोई उपाय बच्चों के लिए नहीं किए जाते, क्योंकि ये इसके राहु केतु और शनि का ही प्रभाव रहता है 12 साल तक। इसके बाद के लिए हम कोई उपाय करवाते हैं। हाँ, किसी कारण किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो कुछ उपाय करने पड़ते हैं, तो कर सकते हैं। ये कुंडली के अनुसार जो उपाय बनते हैं तो ये किए जाते हैं। मगर हम चर्चा कर रहे हैं आज अपने नाबालिग टेवे की कुंडली के विषय में। जब कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग बनता है कि आपकी कुंडली में नाबालिग योग बना हुआ टेवे के अंदर, तो हम इसको कैसे जानेंगे और इसके चर्चा आगे करते हुए हम देखेंगे कि आप इसको समझने के बाद इसके उपाय करवाएं और किसी लाल किताब के जो ज्योतिषकार हैं, जो जानकार हैं, उनसे ही परामर्श करके ही उपाय करें। कभी कभी हमने देखा है कि इसके उपाय 12 साल तक हैं और इसके जो उपाय हैं बड़े ध्यान पूर्वक किए जाते हैं। ये आम या कोई अनजान ज्योतिषकार इस उपाय को ना करें, क्योंकि ये 12 साल में जो ग्रह जिस स्थिति में बैठा है, इसके ही उपाय होंगे। ठीक है जी। इसके लिए हमने कुछ विधि है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके अनुसार ही आप चलें। आज हम देखते हैं लाल किताब के अनुसार नाबालिग टेवे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कुंडली के अंदर, केंद्रों के अंदर 1, 4, 7 या 10 के अंदर कोई भी पापी ग्रह बैठा हो या अकेला बुध भी बैठा हो, तो हम इसको नाबालिग टेवा कहते हैं। ऐसे इंसान की कुंडली के हम नाबालिग टेवे के अंदर ही माने जाएगा। ये कुंडली 12 साल तक नाबालिग टेवे के अंदर ही रहेगी। और इसके उपाय के लिए आज हम देखेंगे किस साल में क्या उपाय किस ग्रहों के अनुसार किए जाते हैं। इसके जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी ब्रीफली बताता हूँ, क्योंकि उपाय तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये 12 साल के उपाय हैं और हर घरों की जगह अलग अलग होती है। वो किसी जानकार के अनुसार ही इसके उपाय करवाएं। हाँ, आप मेरे से संपर्क या कुंडली दिखाना चाहते हो तो मेरे से सर्विस ले सकते हो। हम पहले देखते हैं कि नाबालिग टेवे के अंदर जब पहला साल होगा, जो पहली साल होगी, वे 7वें ग्रह के उपाय और उसके ग्रहों के अनुसार उपाय करें। दूसरे साल चौथे घर के अनुसार उसके उपाय होंगे। जब तीसरे साल में बच्चे की इसमें जाएंगे उम्र के अनुसार, तो 9वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसके अनुसार उपाय होंगे। अब चौथे साल में जब इसकी उम्र होगी, अब 10वें घर के जो ग्रह बैठे हैं उसके उपाय होंगे। 5वें साल में जब उसकी हो जाए, तो 5वें साल के अनुसार बच्चे की जो भी उम्र में हम देखेंगे कि इसकी कुंडली में 11वें घर के उपाय होंगे। 6ठे साल में उसके तीसरे घर के ग्रहों के उपाय होंगे।
सातवें घर में इसके दूसरे घर के उपाय होंगे। अष्टम घर में जब साल 8 साल में हो जाए बच्चे की उम्र, तो 5वें घर के उपाय होंगे। 9वें घर में जब 9वें साल में हो जाए तो फिर उनके छठे घर के उपाय होंगे। 10वें घर में 12 घर के उपाय होंगे और 11 साल में पहले घर के उपाय होंगे और 12वें साल में आने पर उसके ग्रहों के अनुसार जो ग्रह बैठा है उसके अनुसार ही उपाय होंगे। क्योंकि नोट करें, ध्यान रहे, जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये सब उपाय ग्रह के अनुसार होंगे। किसी कारण ये घर खाली है तो उनकी राशि के अनुसार उपाय की जरूरत पड़ेगी। और आपको ध्यान रखें, ये उपाय किसी जानकार से ही करवाएं, नहीं तो कभी कोई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम और नई विषय को लेकर हाजिर होंगे। आज की चर्चा थी नाबालिग टेवे के लिए। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिसको मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूं। ओम नमः नारायण।